नमस्कार दर्शकों, मैं वान्या आर्या आज आपसे बात करूंगी कि कैसा रहेगा आने वाला साल 2023 मोदी जी के लिए। दोस्तों, मोदी जी का जो मूलांक है, मूलांक होता है आपके डेट का टोटल, जो उनका मूलांक है वो है 8 पर। अगर आप उनकी डेट देखते हैं, अगर आप उनकी जन्म तिथि देखते हैं, तो वो 17 सितंबर 1950 है। 17 सितंबर, 17 से क्या बनता है? 17 से हमारा बनता है 8। अगर हम उनका भाग्यांक देखते हैं, भाग्यांक होता है आपकी पूरी डेट का टोटल, तो भाग्यांक बनता है उनका 5 पर। कुआं नंबर होता है हमारे जीवन में हमारा लक फैक्टर, तो उनका कुआं नंबर जो है वो भी 5 पर आता है। तो उनका भाग्यांक और कुआं नंबर जो है वो दोनों नंबर्स जो हैं वो सेम है। अब देखिए, अगला साल जो है केतु का साल है, लेकिन इस साल के जो राजा हैं वो बुध हैं। अब अगर हम बुध के अंक की बात करते हैं, अंक ज्योतिष के हिसाब से, तो वो 5 पर आता है। और अगर बुध का, अगर इस अगले साल का हम मंत्री देखते हैं, तो वो शुक्र है और वो आता है 6 पर। अगर हम पर्सनल ईयर की बात करते हैं मोदी जी की, तो वो आते हैं पर्सनल ईयर 6 पर। पर्सनल ईयर 6 जब भी हमारे जीवन में आता है, तो हमारी लाइफ की बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो हमारे जीवन में बढ़ जाती हैं। हमारा जो इंक्लिनेशन होता है वो डोमेस्टिक फैमिली की तरफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ थोड़ा सा चला जाता है। तो वहां भी हम देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि उनकी थोड़ी सी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाए। ओवरऑल साल जो है बहुत अच्छा जाने वाला है उनके लिए। 17 का नंबर है, तो 7 का सपोर्ट केतु से मिल रहा है। अब आ जाते हैं उनकी एज पर। 72 ईयर्स के हैं। 72 को अगर हम ऐड करते हैं, तो 7 + 2 हमारा 9 पर आता है। कहते हैं जब भी 9 का अंक आता है, तो कई बार हमारे जीवन में कुछ अपना चला जाता है। जैसे पर्सनल ईयर 9 पर भी कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि बहुत सारे केसेस जब मैं लेती हूँ, तो कई बार देखा कि पर्सनल मंथ 9 में या पर्सनल ईयर 9 में कोई अपना चला गया। तो इस साल आपने देखा कि उनकी मदर एक्सपायर हुई। अभी कल ही, आज सुबह ही, जो डेथ का न्यूज़ हमें मिला। तो बहुत कंडोलेंसेस मैं मोदी जी को देना चाहूँगी। इसके अलावा अगले साल, अभी वो 72 पे हैं, तो उसका सम 9 बनता है। लेकिन जब वो 73 पर आएँगे, तो उनका सम जो है 1 बनेगा, 7 + 3। तो 1 जो होता है पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही अच्छा नंबर होता है। एक लीडरशिप के लिए बहुत ही अच्छा नंबर होता है। उनके पॉलिटिकल करियर के लिए वो बहुत अच्छा नंबर है। तो 2023 का जो सम भी है वो 7 पर आ रहा है। अगर हम 2024 की बात करते हैं, तो वो 8 पर आता है। उनका मूलांक भी 8 है। आप देखते हैं कि मोदी जी का 8 नंबर से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो 2024 उनके लिए 2023 से भी ज़्यादा अच्छे जाने वाला है, क्योंकि उसका सम भी 8 है। उस टाइम पर उनका पर्सनल ईयर भी जो है वो 7 पर आ जाएगा। एक चीज़ और देखिए, इस डेट ऑफ बर्थ में 195, जब ये 195 किसी डेट ऑफ बर्थ में होता है, तो वो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, बहुत हार्ड वर्किंग बनाता है, वो विल पावर बहुत अच्छी होती है। तो आप देखिए कि मोदी जी की, लाइक बिसाइड सो मेनी ओपोनेंट्स, आप उनकी विल पावर देखिए, बहुत अच्छी विल पावर है, स्ट्रॉन्ग है, हार्ड वर्किंग बहुत है, कितना कम वो सोते हैं। इस साल जब पहले भी मैंने इंडिया न्यूज़ पर प्रिडिक्ट किया था, तो यही बोला था कि इस साल जो है उनका जो स्लीप है, वो उनको पूरी नींद लेने को भी बोला था। तो स्लीप जो पर्सनल ईयर 5 पर इस साल वो थे, तो उसमें नींद जो है बहुत कम होती है, बहुत रेस्टलेस होता है, बहुत ट्रैवलिंग होती है। स्लीप का तो हमेशा ही लैक रहता है, तो ये भी एक चीज़ थी। अब नेक्स्ट ईयर जो है, अगर हम 17 से देखते हैं, तो वहाँ पर भी उनके पास केतु की एनर्जी आ रही है। अगर हम 72 से देखते हैं, तो वहाँ से भी उनको केतु सपोर्ट कर रहा है। द अदर थिंग, जितना वो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं जब भी हम अपनी लाइफ में अध्यात्म से जुड़ते हैं, तो केतु की एनर्जी जो है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। जब भी हम बड़े बुजुर्गों के बारे में सोचते हैं, जैसा कि उनका हमने हमेशा देखा, वो हमारी कंट्री के लिए इतना सोचते हैं, हमारे देश के लिए इतना ज़्यादा सोचते हैं, तो कहीं न कहीं उनका जो केतु का नंबर है, ऑलरेडी मैं कहूँगी कि ऑलरेडी बहुत एक्टिवेटेड है और ऑलरेडी वो स्पिरिचुअल और अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं, हम पूरी आशा करते हैं कि नेक्स्ट ईयर उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। 2024 उनके लिए जो है और भी अच्छा जाने वाला है कंपैरिजन टू दिस ईयर, क्योंकि कहीं न कहीं लास्ट टाइम भी जब मैंने अपनी प्रेडिक्शन में समझाया कि कहीं न कहीं जो मूलांक 8 से जो है, उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और
भाग्यांक भी जो है 5 पर है, तो 5 कहीं न कहीं उनको सपोर्ट करता है। चाहे वो उनका भाग्यांक कह लो, चाहे उनका कुआँ नंबर कह लो, चाहे उनका लक फैक्टर कह लो, तो कहीं न कहीं 2023 जो है उनके लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल ईयर जाने वाला है। और थोड़ा-सा फैमिली से इमोशनली, अभी रिसेंटली ही हैज़ लॉस्ट हिज़ मदर, तो कहीं न कहीं इमोशंस थोड़ा-सा फ्लो करेंगे। पर्सनली ये 6 जो है ना, हमें जीवन में हमारी फैमिली लाइफ़ की तरफ भी थोड़ा-सा जोड़ता है। तो कहीं न कहीं ही मे मिस हिज़ मदर अ लॉट, एंड माँ कोई भूलने वाली चीज़ नहीं होती है। तो अदरवाइज़ अगर हम और सभी एंगल से देखें तो ओवरऑल उनके सितंबर के बाद उनका पॉलिटिकल करियर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जब 73 इयर्स के वो होंगे, क्योंकि उसका हमने आपको लॉजिक भी बताया, नंबर 1 व्हिच इज़ वेरी गुड फॉर हिज पॉलिटिकल करियर। सो आई विश मोदी जी ऑल द बेस्ट। आप जीवन में बहुत सारी तरक्की करें, आप लाइफ में बहुत ऊपर जाएँ, यही ईश्वर से दुआ है। इंडिया को एक प्राउड सुपर पावर अमंग्स द वर्ल्ड बन जाए, और हमारे यहाँ जो कंट्री है वो टॉप रैंकिंग में जल्दी से आ जाए ऑल ओवर थ्रू आउट द अक्रॉस द ग्लोब। अभी भी जो इंडिया की रैंकिंग काउंटिंग और जो काफ़ी सारे जो एक पहले सिचुएशन थी और अब सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन कंपैरिजन। बहुत सारी नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है कंट्री में आएंगी 2023 के पर्सपेक्टिव से। तो कहीं न कहीं बहुत अच्छा साल जाने वाला है और ये मोदी जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आई विश मोदी जी ऑल द बेस्ट। जय हिंद।